बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। टॉपिक इज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है दैट व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। लेट्स सी अगेन। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। सपोज दैट कंटेनर में रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम में, और ये जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं जिस स्पीड के साथ या जिस रेट के साथ, उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में प्योर आयरन कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में, और जिस रेट के साथ प्योर आयरन ऑक्सीजन और वाटर की मौजूदगी में रस्ट में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is equals to change in concentration over change in time. We have discussed that what is rate of reaction. Now let's talk about graphical explanation. एक केमिकल रिएक्शन को ग्राफ में शो करने के लिए एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम, जिसे हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, और कंसंट्रेशन को लेते हैं वाई एक्सिस पर, जिसे हम मोलैरिटी में मेजर करते हैं। अब एक रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट ए है जो कि रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब ग्राफ में हमने टू लाइंस को शो किया है, एक रिएक्टेंट को शो कर रही है और एक प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट के लिए रेड लाइन है और प्रोडक्ट के लिए येलो लाइन है। अब सबसे पहले जब रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम होती है। टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. Let's know the difference between average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Average rate. The rate of reaction between two specific time intervals is called average rate. Instantaneous rate. The rate at an instant during the intervals is called instantaneous rate. Average rate का मतलब है कि एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम टोटल रिक्वायर है, और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है एक रिएक्शन में हर सेकंड के बाद, हर इंस्टेंट के बाद क्या चेंजिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कुकी बेक करते हैं तो कुकी को बेक करने के लिए 20 मिनट्स रिक्वायर हैं, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल टाइम है, यानी कि ये इसका टोटल टाइम है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए। तो ये इसका एवरेज रेट। और अगर आप कुकी को बेक करने के दौरान चेक करते हैं उसकी चेंजिंग को कि हर इंस्टेंट में क्या चेंजिंग आ रही है, ठीक है, तो वो होगा उसका इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। नाउ इसका जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। Average rate is equals to delta x over delta t. Delta x indicates the change in concentration while delta t indicates the change in time. Instantaneous rate is equals to dx over dt. Dx indicates the change in concentration in a short interval while dt indicates the short interval of time. We have two statements which differentiate between average rate and instantaneous rate. At the end, average rate is higher than the instantaneous rate. मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एवरेज रेट ज़्यादा होता है इंस्टेंटेनियस रेट से। एट फर्स्ट द इंस्टेंटेनियस रेट इज़ हायर देन द एवरेज रेट। मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है एवरेज रेट से। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल और हैविंग एनी थॉट टू शेयर, प्लीज लीव अ कमेंट बिलो. Wishing you a fantastic day ahead and looking forward to your new interactions. Take care of yourself. Allah Hafiz.